बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, ये दौर ख़त्म हुआ है और अब इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी एंट्री दी है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कहां पर खड़ी है और इन मुज़ाकरात में किस तरह से यह कहा जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, यह बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। स्पीकर अयाज सादिक के हाथ खड़े हो गए हैं और इस वक्त किस तरीके से पहली बैठक जो है वो गेम चेंजर साबित हुई है। कुछ बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला महफूज हुआ था, जो आज सुनाया जाना था, और आज एहतसाब अदालत के जज ने यह अनाउंस किया कि यह फैसला अब नहीं बल्कि अब जनवरी में सुनाया जाएगा और 6 जनवरी को महफूज फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या सिस्टम इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने का जो फैसला था आज जो सुना दी जानी थी उससे पीछे हट चुका है। ये एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो बहुत कुछ वाजे कर रहा है, बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो मुज़ाकराती कमीशन है ये आपके सामने है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल किए गए हैं और इनका शामिल होना भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुक़्तदरा जो है वो भी अब बाज़ाब्ता तौर पर इन मुज़ाकरात के अंदर एंट्री दे चुकी है। राना सनाउल्लाह इस बात की कंफर्मेशन कर चुके हुए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जो भी हम मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एस्टैब्लिशमेंट उन मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड होगी। अब यहां पर नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत की तरफ से, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से लोग शामिल हैं उनमें इसहाक डार हैं, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, फारूक सत्तार। अब यहां पर इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि इस कमेटी के अंदर जो दीगर लोग डाले गए हैं, जैसे MQM की रिप्रेजेंटेशन है, इसमें काफ लीग की रिप्रेजेंटेशन है और इसमें IPP जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो एक साइड पे हुकूमत वाली साइड से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा आप जहन में रखिएगा, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा अहम है वो ये है नाज़रीन कराम के इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि अपोजिशन की तरफ से जो असद कैसर साहब, हामिद रजा, लामा राजा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बने, अब ज़रा ये बता रहे हैं कि जी हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया और कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक हुआ। और इस सब के अंदर आइंदा इजलास में जो अपोजिशन है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो बयान जारी किया गया है वो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ऑफिशियली चीज सामने आई है, फिर जो हमारे पास खबरें पहुंची हैं उन्हें भी एनालाइज करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्पीकर सेक्रेटेरिएट कमेटी की हर तरह से मुआवनत करेगा, हुकूमत और अपोजिशन का काम है, उन्हें करने दें। मेरी कोशिश होगी कि न्यूट्रल रहकर मैं सहूलत फराहम करूं और बानी PTI तक रसाई देना मेरा काम नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पर मुनहसर है। मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है और ये जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर साहब ने यानी अपनी पोजीशन वाजे की कि जी मैं मुज़ाकरात को फैसिलिटेट भी करूंगा, सब कुछ है, बाकी द रेस्ट इज इन योर हैंड्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो क्या है, ऑल्दो एक तरफ तो पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये बात न्यूमरस ओकेजन्स पर और बहुत मरतबा ये बात वाजे कर चुकी है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस सबसे और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठकर बात करें। और जब भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से पूछा जाता है वो यही मौक़िफ़ अपनाते हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट ये बात जरूर करती है, उसी जुमले के साथ अगला जो जुमला होता है, चाहे DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख लें, एलामियों को देख लें, प्रेस रिलीजेस को देख लें कि जी सानिया 9 मई जो है उनके जो सहूलतकार और मास्टरमाइंड हैं जब तक वो कौम से माफ़ी नहीं मांगते तब तक मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन अब इस सब में एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है कि एक तरफ तो राना सनाउल्लाह जो है वो ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और कमेटी के अंदर जिस तरह से लोगों को डाला गया है, आप देखें कि हुकूमत की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, सालिक हुसैन हैं, ये सारे के सारे
किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या काफ लीग, क्या आईपीपी, क्या एमक्यूएम? नहीं, ये ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट के ज्यादा करीब हैं एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। तो इसमें एक सवाल आप फिर ये भी पूछेंगे कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें फिर इस मुज़ाकराती कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया? इसके हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इससे ये हमें समझ आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली ये तासुर भी नहीं देना चाहती कि वो मुज़ाकरात के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जो छाप है वो यही है कि वो डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इसमें जो लोग डाले गए हैं और इन मुज़ाकरात के अंदर जो एमक्यूएम, काफ लीग और आईपीपी के लोगों ने एंट्री दी है, उस एंट्री को बाज़ाब्ता तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की एंट्री भी कंसिडर किया जा रहा है बाज हलकों की जानिब से। अब इस सब में जो दूसरा इजलास है कमेटी का वो 2 जनवरी को होना है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अपोजिशन ने इब्तदाई मुतालबात का खाका जो है वो पेश किया। तय पाया कि अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एक और चीज बड़ी अहम हुई, मुज़ाकराती इजलास का जो एलामिया जारी हुआ है, इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गवर्नमेंट ये बात लगातार कर रही थी कि मुज़ाकरात जो है वो मशरूत नहीं होंगे, गैर मशरूत होंगे। गवर्नमेंट बैक टू बैक ये स्टेटमेंट्स दे रही थी कि जी इमरान खान साहब की रिहाई शर्त नहीं होगी, लेकिन अब वही गवर्नमेंट जो है वो इस सब के अंदर और किस तरह से स्पीकर और बाकी जो हैं गवर्नमेंट के हाथ खड़े हो चुके हैं, वो ये है कि आप देखें कि हुकूमत अब खुद कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुतालबात को रिटन फॉर्म में लाए और तहरीरी तौर पर मुज़ाकराती कमेटी के आगे वो आए ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। इसका मतलब ये है कि वही गवर्नमेंट जो कह रही थी कि ये मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे, कोई शर्त नहीं होगी, कोई इसमें इमरान खान साहब की रिहाई या कोई ऐसी चीज नहीं होगी, पता नहीं फिर किस चीज पे मुज़ाकरात होंगे, फिर करने किस चीज पे है। लेकिन चलें, अब अच्छी चीज यह है कि वही हुकूमत जो है वो खुद कह रही है कि आप अपनी डिमांड्स जो हैं वो लिख कर लाएं और आपकी डिमांड्स जो हैं उन पर अमल दरामद होगा। अब यहां पर असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा है कि हमने जो मुतालबा किया है, पहला मुतालबा इस मुज़ाकराती कमेटी से वो ये है कि हमारी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ करवाई जाए ताकि हम इमरान खान साहब से डायरेक्टली हिदायत लेकर आगे मुज़ाकरात को बढ़ा सकें और मुज़ाकरात का प्रोसेस इस तरीके से आगे बढ़े। और उन्होंने फिर से इस बात को रिपीट किया कि हमारे मुतालबात 2 ही हैं, 2 बुनियादी मुतालबात हैं। एक ये कि अंडर ट्रायल सियासी कैदी जो हैं उनकी रिहाई हो, और दूसरा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती जुडिशल कमीशन का क़याम हो। अब ये जो दोनों मुतालबात हैं, पीटीआई ने एक मरतबा फिर इन्हें रिपीट किया है। अब इन मुज़ाकरात के हवाले से जो पहला इजलास हुआ है ये सेरेमोनियल इजलास था। इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जाहिर बात है कि मुक्तदरा का इसमें फुल फ्लेज किरदार है, मुक्तदरा जो है वो ऑन बोर्ड है, और अगर मुक्तदरा ऑन बोर्ड है और हुकूमत ने पीटीआई को ये बात कह दी है कि आप अपने मुतालिबात जो हैं वो तहरीरी फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आप कमेटी के अगले इजलास में लाएं ताकि उन पर काम हो सके, ताकि हम देख सकें कि उनमें से क्या हम आपको दे सकते हैं, क्या हम आपको नहीं दे सकते, और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, निगोसिएशन करें, उस पर बारगेनिंग हो या जो भी आप इसे पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी दे लें, कोई भी सियासी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं आप प्रोसेस के लिए, मुज़ाकरात के। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यह कहना बाज़ाब्ता तौर पर इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अपने मुतालबात से पीछे तो नहीं हट रही, और गवर्नमेंट जो है वो भी जो लगातार ये बात कर रही थी कि पीटीआई की कोई ऐसे मुतालबात नहीं होने चाहिए, इमरान खान की रिहाई जो है वो शर्त नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें अब उल्टी इनके अपने लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस बनती हुई हमें अपेरेंटली इस वक्त नज़र आ रही हैं। तो ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जाहिर बात है कि इन डेवलपमेंट से ही आइंदा का जो फ्यूचर का लायामल है वो शेप होगा। दोनों साइड्स जो हैं, और इससे मेरी मुराद बिल्कुल भी कतन हुकूमत नहीं है, क्योंकि इस वक्त 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक मुक्तदरा है, एक पीटीआई है, दोनों अपने अपने मसल्स भी दिखाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और ये मुज़ाकरात के अंदर अपर हैंड हासिल करने का एक तरीका भी होता है। तो जाहिर बात है, लेकिन एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसे भी इस इक्वेशन में लाजमी डालिएगा अगर आपने किसी साइड की पोजीशन देखनी है कि वो कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक पोजीशन से इन मुज़ाकरात के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये मुज़ाकरात एक ऐसे मौके पे और एक ऐसे मरहले में आ चुके हैं कि अब टाइम सिस्टम के पास नहीं है, इमरान खान के पास है। और टाइम सिस्टम के पास क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत जल्दी अपना ओहदे का हल्फ उठाने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट दी वो भी आपके सामने है। तो जाहिर बात है कि बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स तक अब ये बात महदूद नहीं रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।